भारतीय भूगोल सामान्य परिचय भाग 1 में आपका स्वागत है। अगर मैं भारत की उत्तरी और पूर्वी की बात करूं तो भारत उत्तरी में 8.4 डिग्री पर है और पूर्वी में 37.6 डिग्री पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और बताऊं तो विश्व की दृष्टि से भारत 2.42% ही है। भारत से 6 बड़े देशों के नाम हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देशों के नाम। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान, आठवां मालदीव और नौवां श्रीलंका है। अगर मैं भारत की समुद्री तटरेखा की बात करूँ तो भारत की समुद्री रेखा 15,200 किलोमीटर में फैली हुई है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू, जिसे हम कंचनजुंगा पर्वत भी कहते हैं। अगर मैं भारत के उत्तरी पश्चिमी की बात करूँ तो भारत के उत्तरी पश्चिम में अरब सागर अथवा बंगाल की खाड़ी है। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड फिल लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड फिल लाइन कहा जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जी रैडफिल द्वारा निर्धारित किया गया था। अगर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो दूसरी भारत और चीन की है, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में स्थित सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान और भारत की है, जो डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में निर्धारित की गई थी। हालांकि अभी वर्तमान में इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के रूप में मौजूद है। और भारत का प्राचीन नाम आर्यवत था, जो राजा भरत के नाम पर रखा गया था। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है, अर्थात चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। भारत के अनुच्छेद 370 के हटने के बाद देश में 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा। अगर हम काली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कहें तो गलत नहीं, क्योंकि काली नदी ही भारत को नेपाल से अलग करती है, अतः यही नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा का निर्धारण भी करती है। अगर चौथी की बात करें तो चौथी है आपकी भारत और म्यांमार की सीमा रेखा। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा का निर्धारण भारत और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में स्थित पटकाई की पहाड़ियाँ करता है। यही पहाड़ी भारत और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो पर आप प्लीज़ 100 लाइक कर दीजिए।